तुम मुझे क्या समझते हो, क्या चाह रहे हो, सो बोलो। तुम भावुकता में मेरा चरण पकड़ रहे हो। बोले गोस्वामी जी की भावुकता में नहीं सरकार, मैं आपको पहचान रहा हूँ, क्या समझते हो मुझको। कहा राम कथा के रसिक तुम, राम कथा के रसिक तुम, पवन पुत्र सुख खान। दरस करावहु राम के, राम भक्त हनुमान। राम कथा के रसिया आप पवन पुत्र बजरंगबली है, और मुझसे पूछते हैं क्यों चरण पकड़े हो, तो राम जी के दर्शन करने के लिए चरण पकड़ा हूँ, आप मुझे दर्शन कराइए। अब हनुमान जी देखिए तो पंडित छोड़ने वाला नहीं है, ये तो मुझे पहचान गया है। तब क्या करे, अंत में बोले अच्छा ठीक है, तुम राम का दर्शन चाहते हो ना। देखी दीनता वचन सुनी, प्रगट भये हनुमान। और दिए तुरत वरदान प्रभु, राम दरस हनुमान। कहा कि राम दर्शन चाहते हो, होगा दर्शन होगा तुमको। अपना दर्शन दिया हनुमान के रूप में। बड़े गोस्वामी जी बड़े आनंद मगन चरणों पर गिर पड़े। आहा क्या बढ़िया दर्शन है। बोलो पंडित, राम दर्शन तो होगा लेकिन यहाँ नहीं, चित्रकूट होगा। ऐसा हनुमान जी हाथ उठाए, चित्रकूट होगा। कौन कराएगा, कहे मैं कराऊंगा। संकट मोचन जी की झांकी यही है, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ हृदय पर है। यहाँ ये संकट मोचन हनुमान जी की झांकी है जो आप देख रहे हैं, ऐसे है। आज मंगलवार दिन है ना, क्या कहना। आज मंगलवार दिन है, बड़ी भीड़ लगती है वहाँ, बड़ी भीड़। मंगल शनि को तो बहुत भीड़ लगती है, लाइन लग जाती है प्रसाद चढ़ाने के लिए। वो लाइन बहुत दूर तक लग जाती है, फाटक तक पहुँच जाती है कभी कभी। और आज का दिन, आई सावन का महीना है, तब क्या कहना। एक बार सावन के महीने में हम वहाँ गए थे, और ठाकुर जी ऐसे समय में हमको ले गए थे। उस समय हमारे संग में प्रताप जी थे, नई बाजार के शंकर लाल, प्रताप जी, और भी एक आध प्रेमी लोग थे, और हमारा चंग था, प्रताप जी का करताल था। और उसमें मानस मंदिर में सजा हुआ सब बिजली पर अनेकों लीला थी ठाकुर जी की। जो मानस मंदिर है वहाँ, उसके मैदान में भगवान की लीला, समूची रामायण की लीला बिजली पर दिखाई जा रही थी। और हम चंग बजाते हुए जिस दृश्य को देखते थे उसको गाते हुए चल रहे थे। जवानी थी हमारी, और हमको बड़ा उत्साह था। उस जवानी की बातें अलग होती है। हम अपना उस समय अपना मुख बंद करते ही नहीं थे कहीं जाने में, नियम था हमारा वो। तो गाते हुए चल रहे थे खूब बढ़िया से, प्रताप जी अपना साथ देते थे, और जो थे बड़ा आनंद होने लगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हनुमान जी तक पहुँचते पहुँचते एकदम हनुमान जी के ध्यान में तन्मयता आ गई। और वहाँ हम लोग जब पहुँचे तो 12 बज रहा था। अब 12, ठीक 12। पुजारी लोग, अब वहाँ का नियम है 12 बजे विश्राम होता है, मंदिर बंद होता है। पुजारी लोग मंदिर बंद करके अब जाने की स्थिति में थे, तब तक हमारी मंडली पहुँच गई कीर्तन गाते हुए। सब पुजारी बैठ गए। और इतना आनंद उस दिन आया, आपको हम क्या बताएं, भजन में कितना आनंद होता है। हमको 2-3 बार अनुभव हो चुका है। एक बार बक्सर में अलखलाल जी के यहाँ, एक बार काशी में संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ। 12 बज रहा है और हम 8 बजे से गा रहे हैं दर्शन करते हुए।
और समझिए कि अब इतना आनंद हुआ कि अब उस आनंद का वर्णन हम क्या करेंगे। वहाँ के पुजारी लोग दंग रह गए कि बाप रे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, और उन लोगों ने खूब प्रेम से हमको प्रसाद दिया। और तब से पुजारी लोग के पास जब हम गए हैं, अब तो पहले वाले पुजारी अब रहे नहीं, अब धीरे धीरे बदल गए हैं, एक आध है तो है। जब से हम फिर इसके बाद जब भी गए पुजारी, अरे आइए बाबा इधर आए, बाबा इधर आइए, बुला करके हमको प्रसाद जरूर देते और कहते कुछ सुनाइए, थोड़ा भजन एक सुनाइए। जो हमारे संग में गए होंगे देखे होंगे, पुजारी लोग जहाँ हमको देखते हैं कि आ गए, अरे आ गए बाबा सुनिए सुनाइए कुछ, तो हम कुछ सुनाते, फिर प्रसाद हमको देते। और लोग तो प्रसाद चढ़ाते हैं तब प्रसाद मिलता है, लेकिन हम प्रभु को भजन सुनाते, हमको प्रसाद हमेशा पुजारी लोग देते रहे हैं और प्यार करते रहे। वह एक दिन का भजन सुनने से उन लोगों का इतना अनुराग हो गया, क्योंकि वह स्थिति दूसरी थी, वह समय दूसरा था, वह भाव। यही सावन का महीना था, यही मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन, सावन का महीना, और भजन की अत्यंत भगवान की कृपा कहिए। हम लोग भजन क्या गाएंगे, वो कृपा से गवा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज मंगलवार दिन है, मंगलवार दिन में वहाँ बड़ी विचित्र संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करिए। मंगलवार के दिन में ऐसे संकट मोचन हनुमान जी हैं, एक बाह ऊपर है ऐसे, एक ही यहाँ पर है। इसका भाव सुनिए, इसका भाव ये है कि हनुमान जी एक हाथ से जगत को संभाले हुए हैं, एक हाथ से भगवान को संभाले हुए। एक हाथ से भक्तों को संभाले हुए हैं आशीर्वाद देकर। कौन मिलाएगा भगवान से, कहा हम मिलाएंगे। एक हाथ से भगवान को हृदय में संभाले हुए हैं। बड़ी सुंदर झांकी सजी है, देखो खाली फूलन की झांकी होती है वहाँ संकट मोचन में, माला से सजाया जाता है खूब। हाँ, हाथ पे माल लंगूर पे माल, देखिए हाथ पे माल लंगूर पे माल, हाथ पे माल लंगूर पे माल, और माथ पे माल सुकर्ण पे माला, कंठ में माल और कंध पे माल, हृदय बीच माल सुसोह विशाला, काख में माल कटी बीच माल, पायन पर सत माल को जाला, मूर्ति संकट मोचन की मन फूलन माल मई तनु लाला, हाथ गदासु लंगोट कस्यो और रूप निहारी डरे जम काला, प्रेम लता प्रभु संकट मोचन नाम मनोहर दीन दयाला, प्रेम लता प्रभु संकट मोचन राम मनोहर नाम मनोहर दीन दयाला, मूर्ति मारुति नंदन की, अरे मूर्ति मारुति नंदन की, जन फूलन माल मई तनु लाला। खाली फूल से सजे हुए हनुमान जी, लगता है फूल के ही हनुमान हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी ने ये प्रार्थना की है, बाबा इस रूप में आप यहाँ विराज जाइए, एक रूप से यहीं, यह आपका जो विग्रह है मूर्ति रूप में हो जाए, और इसको हम यहाँ स्थापना कर देंगे। ये जुग जुगांतर तक आपकी कृपा का दृश्य लोग याद करेंगे। आज भी है, एक तरफ हनुमान जी है वहाँ, एक तरफ राम जी का, दोनों आमने सामने मंदिर है। ठीक हनुमान जी के सामने राम जी का मंदिर है, हनुमान जी है। संकट मोचन हनुमान नाम गोस्वामी जी ने गाया है ना। संकट मोचन उनका छंद है,
काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी विचारो कौनो सो संकट मोर गरीबों को, जो तुम से नहीं जात है टारो। अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो संकट मोचन हनुमान जी का ये दर्शन, हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं विग्रह रूप में हो जाता हूँ और यहाँ सदा के लिए विराज जाता हूँ, आप चलिए चित्रकूट राम जी का दर्शन करिए। ठीक है, हनुमान जी की आज्ञा से बाबा चले अब चित्रकूट। चित चेति चले चित्रकूट चित, मन माही मनोरथ को उपजे। चित चेति चले चित्रकूट, सुधियावत राम स्वभाव जबै, सुधियावत तब धावत मार्ग आतुर वे। जब सोचत आपन मंद कृति, जब सोचत आपन पग पाछ पड़े न रहे जुघृति। यही भांति गोसाई कहाँ पहुँचे, कियो आसन राम सुघाट ही पे। बाबा चित्रकूट के लिए जब चले तो जब राम का स्वभाव याद आवे कि बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े दीनबंधु, तब तो दौड़ने लगते ये क्या हाँ दर्शन देंगे, दयालु हैं इसलिए दर्शन देंगे, हम दर्शन के योग्य नहीं हैं लेकिन वो दयालु हैं, कृपालु हैं, जरूर दर्शन देंगे। तो दौड़ने लगते हैं राम के स्वभाव को याद कर। और जब सोचते हैं अपने विषय में कि हम महान विषयी संसार में डूब गए थे, कितना हम भला प्रभु के योग्य हम हैं, अपने मंद कृति को सोच करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कैसे जाए, फिर दौड़ने लगते। माने इस तरह से भरत जी की तरह, जिसे भरत जी माताएं करनी याद आवे तो पीछे चरण उनका चलने लगे। हाँ, और जब प्रभु का स्वभाव याद आए, जब शोभत जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तो पथ परत उताइल पाऊँ। अब फेरत मनहु मातुकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। भरत दशात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जल में जो जल का भंवरे होते हैं छोटे छोटे, वो कैसे चलते हैं, वो जल के प्रवाह में चलते हैं, कभी कभी उल्टा चलते हैं वे लोग, लेकिन कभी रुक जाते हैं कभी चल देते हैं, कभी रुक जाते हैं कभी चल देते हैं। ऐसे ही भरत जी कभी रुक जाते हैं, जब माता एक करनी याद पड़ती है तो रुक जाते हैं, जब राम के स्वभाव तो दौड़ जाते हैं। ऐसे गोस्वामी जी कभी रुकते कभी दौड़ते, कभी रुकते कभी दौड़ते, इस तरह से दौड़ते रुकते बाबा पहुंच गए चित्रकूट। परिक्रमा वहाँ की मुख्य है, कामदगिरी की परिक्रमा देने लगे जाकर।
तो भगवान हनुमान जी के वचन को सत्य करने के लिए तुरंत इनको दर्शन दिए परिक्रमा में। हरे हरे कपड़े पहने हुए, हाँ, घोड़ा पर चढ़े हुए, एक शिकारी का स्वांग करते हुए, मृगा के टोह में घूमते हुए भगवान दर्शन दिए। हाँ, हरित बसन पहिरे दो बीरा, हरित बसन पहिरे दो बीरा, चढ़े आश्व धारे धनु तीरा, चढ़े आश्व। मृगया हे तो जंतु बन हेरे, मृगया हे तो जंतु, लखी तुलसी निज नयन फेरे, लगी तुलसी निज नयन फेरे। क्या देखा? हरे हरे पोशाक पहने हुए और घोड़े पर चढ़े हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और शिकार की खोज में एकदम दौड़ाते हुए घोड़े को ले जा रहे हैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण। बाबा ने आंख बंद कर ली। अरे राम, बाबा ने आंख बंद कर लिया। कहा, ओहो, इतना पवित्र स्थल चित्रकूट, भगवान की इतनी बढ़िया लीला भूमि, लेकिन यहाँ शिकारी लोग आते हैं। आसपास के रजवाड़ों के रियासत हैं, वहाँ के राजकुमार यहाँ शिकार खेलने आते हैं। ओहो, ठीक है, वो कुछ भी करे, हम क्या कर सकते हैं। ये शिकारी समझकर आंख बंद कर लिए। परिक्रमा देकर जब संध्या में अपने जगह पर पहुँचे, जहाँ ठहरे थे राम घाट पर, हनुमान जी आए। क्यों बाबा, दर्शन हुआ ना? चकाचक। कहा ना, दर्शन कहाँ हुआ? अरे वो जो परिक्रमा में आपको घोड़े पर चढ़े हुए दो नहीं दर्शन दिया आपको? आगे श्याम राम, पीछे गौर लक्ष्मण, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, हरे हरे कपड़े पहने हुए, ये आपने नहीं पहचाना? अरे कहा, हमने तो उनको शिकारी समझ लिया, हम तो आंखें बंद कर लिए। तब तो अब आंख बंद करो चाहे खोलो, दर्शन तो आपको दिए ना वो। कहा कि बाबा, ये दर्शन कहाँ हुआ जब आंखें हम बंद कर लिए। अब कृपा करिए बजरंगबली, एक बार दर्शन तनी बढ़िया से हो। ठीक है, अब एक बार धोखा हो गया। ठीक है, एक काम आप करें, यहाँ राघव परिक्रमा भी करते हैं कभी कभी, और यहाँ राघव घाट पर स्नान करने आते हैं, इसलिए राम घाट पर अपना आसन लगाइए, वहाँ चंदन घीसिए, वहाँ आएंगे प्रभु, दर्शन करिएगा। एक दिवस मंदाकिनी तीरा, एक दिवस जुरी संत भगतन की भी, हाँ राम घाट पर तुलसी दासा, हाँ राम घाट पर तुलसी दासा, बैठे
राम दरस की आशा, बैठे राम दरस की। तरु तर बैठी घिसे सुचि चंदन, तरु तर बैठी घिसे सुचि चंदन। देखे कब आवे रघुनंदन, देखे कब आवे रघुनंदन। तेहि तरु पर पवन कुमारा, सुकरूप धरि सुकरत बिचारा। पुनि तुलसी धोखा जनि खावे, जानि समय हम भेद बतावें। हनुमान जी सुख रूप धारण करके बैठे हुए वृक्ष पर वो, कि फिर कहीं धोखा न हो जाए, हम बता देंगे इनको। इधर गोस्वामी जी चंदन घीस रहे हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करते हुए। हृदय में बड़ी उमंग है, क्योंकि जो प्रेम की धारा जगत की तरफ थी, जिस धारा में ये जमुना पार किए और मुर्दा को नाव समझे और सांप को रस्सी समझे, वो धारा प्रभु की तरफ मुड़ गई है। वही जोड़दार प्रेम भगवान में हो गया है। कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे? बस ये तो संसार में और भगवान यही होता है। संसार की वृत्ति जब भगवान में लग जाती है, तो जितना ही जो जोड़दार संसार में है, उतना ही जोड़दार भगवान का प्रेमी हो जाता है। यही बात तो बिल्वमंगल जी के जीवन में देखिएगा। पहले उनका प्रेम चिंतामणि में था, और वहाँ से जब ही मन मुड़ा एकदम भगवान में हो गया। वृंदावन आते भगवान का दर्शन कर लिए वो। वृंदावन जब आए तो भई उत्कंठा भारी, आए श्री बिहारी लाल। तो जब बस धारा जहाँ मुड़ी काम बना। दुनिया में कुछ है नहीं, लेकिन तो भी माया फंसाए हुई है। जहाँ इस माया से मन हटा और भगवान की तरफ मुड़ा, तो जितना प्रेम जगत में है वही प्रेम भगवान में हो जाएगा तुरंत। आज बाबा की वही हालत है। बाबा एकदम रो रहे हैं, चंदन घिसते हुए आंखों से आंसू चल रहा है। प्रभु तेरे लिए मैंने घिस राखे चंदन, आओ रघुनंदन प्यारे, आओ रघुनंदन। प्रभु तेरे लिए मैंने घिस राखे चंदन, आओ रघुनंदन। दीनों के नाथ दीना नाथ कहाते, दीनों के नाथ दीना नाथ कहाते। फिर क्यों हमारी बारी देर लगाते, फिर क्यों हमारी चरणों में करूं प्रभु बार बार वंदन, आओ रघुनंदन प्यारे, आओ रघुनंदन चरणों में।
मैंने भीष राखे चंद, आओ रघुनंदन प्यारे। हाँ तुम हो कमल बन, मैं रसिक भौरा, तुम हो कमल। तुम हो कमल बन, मैं रसिक भौरा, तुम हो कमल। अरे तुम हो घटा सावन की, मैं बन का मोरा, देर क्यों लगाओ प्रभु, देर क्यों लगाओ प्रभु, सुनो जगबंदन, आओ रघुनंदन प्यारे, आओ रघुनंदन, देर क्यों लगाओ, सुनो जगबंदन। हाँ देर क्यों लगाओ प्रभु, प्रभु जगबंदन, आओ रघुनंदन प्यारे, आओ रघुनंदन। अरे प्रभु तेरे सामान क्या कुछ चाहिए, सामान क्या कुछ चाहिए, उसको रिझाने के लिए। सामान क्या कुछ चाहिए, उसको रिझाने के लिए कहा नहीं, सामान नहीं चाहिए। सामान क्या कुछ चाहिए, उसको रिझाने के लिए। आंसू बहाना चाहिए, उसको बुलाने के लिए। बस खाली आँखों का आंसू बहे तो बस आना है उसको, हृदय का प्रेम हो जाए आना है उसको, वह कुछ नहीं चाहता, वह प्रेम चाहता है। आज बाबा का प्रेम उमड़ पड़ा है और राघव के लिए रो रहे हैं बैठकर, आ जाओ प्यारे आ जाओ। गारन लग्यो बैठी तह चंदन, आई गए दो दशरथ नंदन। गारन लग्यो आई गए दो दशरथ नंदन। आ गए, दोनों भैया आ गए, लेकिन अब शिकारी बनकर नहीं आए। कौतुकी है, बड़े नटवर नाटक नागर है ना, बड़ी लीला करने में बड़े निपुण हैं। शिकारी बन के आए थे परिक्रमा मार्ग में, यहाँ आ गए छोटा बालक बनकर, श्याम गौर बालक। और मंदाकिनी में स्नान करके और बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके और पहुंच गए। बाबा, बाबा ने कहा, बालक भगवान बोलिए, चंदन हमें भी दीजिएगा। अरे जब सबको चंदन दे रहे हैं तो आपको क्यों न देंगे सरकार। कटोरी बढ़ा दिया, लीजिए।
दोनों ने अपना अपना चंदन लगाया। हनुमान जी तेहि तरु पर पवन कुमारा, तेहि तरु सुकरूप धारी करत सुविचारा। हाँ पुनि तुलसी धोखा जनि खावे, हाँ जानी समय हम भेद बतावे, जानी समय यहाँ बातचीत हो रही है बाबा की और बालक की। अब उधर को श्री हनुमान जी अब सोच रहे हैं वृक्ष पर सुगा बनकर कि तो फिर ठगाएंगे लगता है। बालक ने जब तिलक लगा लिया तो बाबा ने एक प्रश्न किया कि भैया अपने से आप लोग तिलक लगा ली, जितना लगा लिए, अब मैं आपको सजाऊंगा, तिलक से बढ़िया सजा दूंगा चंदन से, लेकिन एक बात हमें बताइए, चंदन देऊं चरची अंग माही, सारे अंग में चंदन लगा दूंगा और बढ़िया सजा दूंगा आप लोगों को। दोनों बालक बड़े अच्छे लगते हो मुझे, लेकिन एक बात बता दो भैया तुम। क्या? बोलिए। मेरी जिज्ञासा का जरा आप लोग उत्तर दे दें। कहा बोलिए ना। चंदन देऊं चरची अंग माही, राम लखन तुम हो कि नहीं? आप राम लक्ष्मण तो नहीं हो। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा बाबा आपकी संत की दृष्टि में हम दोनों बालक राम लक्ष्मण दिखाई पड़ रहे हैं, और हमारी दृष्टि में समूचे संत लोग राम लक्ष्मण के रूप में हैं। बालक कहें साधु जग जेते, राम लखन की मूर्ति तेते। भगवान ने अब ऐसा वचन कहा जिसको कोई काट भी नहीं सकता है। संत भगवान की मूर्ति होते ही है, संत भगवंत में कोई अंतर होता ही नहीं है। गोस्वामी लिखा है संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं बद किम बद इति अमलमती दास तुलसी। संत भगवंत में तनिको अंतर नहीं है। हाँ, जैसे किसी के ऊपर भूत जब चढ़ जाता है, किसी को भूत जब पकड़ लेता है, चढ़ जाता है, उस समय उसको भूत ही माना जाता है, भूत की तरह बात की जाती है। हाँ, तो जिसका आवेश आ जाता है वही स्वरूप हो जाता है वो। उसी तरह से ही जब भूत चढ़ गया तो प्राणी भूत के रूप में हो गया, और जिसके शरीर में, जिसके मन में, जिसके रोम रोम में राम जी चढ़ गए वो राम का रूप। इसमें कौन आश्चर्य। ये भगवान ने भी जो कहा वो कोई बना कर नहीं कहा, उन्होंने भी ठीक ही कहा। कह मलूक सब छाड़ी के गहिले यह हाला। क्या? कह मलूक सब छाड़ी के गहिले यह हाला, जोई जोई मूर्ति संत की सोई सोई जान गोपाला।
बोल संत भगवान की। भगवान ने ऐसी चतुराई की बात कह दी कि अब यह निर्णय करना बाबा के लिए कठिन हो गया कि ये राम स्वयं साक्षात ब्रह्म है कि ये बालक है। वो लगे अलगे बात कहने कि संत सब ये ब्रह्म रूप है, सभी संत राम लक्ष्मण हैं। अरे सभी संत राम लक्ष्मण के एक स्वरूप हैं जरूर, लेकिन जैसे किसी पर किसी का आवेश हो गया, लेकिन उसका एक अपना अलग भी स्वरूप है, उसी तरह से राम का किसी पर आवेश है तो राम का रूप बन गया, लेकिन राघव का अलग स्वरूप भी है जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला है। सब कोई करोड़ों काम को लज्जित नहीं न करेगा, भगवान भले सबके ऊपर विराजमान है। स्वरूप भी कई प्रकार के होते हैं, अवतार भी कई प्रकार के होते हैं। एक साक्षात ब्रह्म का अवतार होता है, एक आवेशाय अवतार होता है। तो भगवान तो हैं बड़े चतुर सरकार, ऐसा चतुराई की बात कर रहे हैं कि उन बात को कोई काट भी नहीं सकता है। अब तुरंत ही ये भागने वाले हैं, समझ गए बजरंग बली कि तो फिर ठगाएंगे बाबा, अब फिर हमसे वही प्रश्न करेंगे कि भगवान का दर्शन कराओ। तब हनुमान जी तुरंत बोल उठे। हाँ, एक बात और भगवान ने कही, ए बाबा सब कोई को तिलक आप लगाते हो, आज मेरे मन में आ रही है मैं आपको तिलक लगा दूं, आपकी आज्ञा हो तो। बाबा ने कहा धन्य है आप, अगर आपके मन में ऐसी उमंग उठ रही है बालक भगवान, तो आप लगा दीजिए सरकार, आपके हृदय की उमंग को हम क्यों रोके। तो भगवान जब तिलक लगाने लगे बाबा को, इसी बहाने मानो बाबा को भगवान सब संतों का शिरोमणि बना रहे हैं। हमारे यहाँ तिलक का बड़ी महत्व है, तिलक वैसे नहीं है। गुरुदेव आपको तिलक लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कैसी लगा दिए, का महत्व है। हमारे यहाँ विवाह में तिलक, कथा में भी तिलक, स्नान करने के बाद तिलक, सब जगह तिलक का महत्व। राजगद्दी में तिलक, लड़ाई के मैदान जाने में माताएं तिलक करती, सब तिलक। तो राम जी तिलक लगाने लगे, तब हनुमान जी बोले दोहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास बाबा के कानों में ज्यों बाणी पड़ी, तिलक दे तो रघुवीर। अरे कहा ये रघुवीर हैं, ओहो हो। तब तो रघुवीर छवि देखन लगे, बिसरी सबहि सुधि देह की। रघुवीर को घिसय चंदन दृगन ते, बही चली सरित स्नेह की। प्रभु कहेऊ पुनि सो नाही चेतेऊ,
स्वकर चंदन ले लिए पुनि। दय तिलक पर निज रूप रहित किए तिलक। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ। जाकी पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम पायो परम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री सीताराम सरकार की। सीताराम 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 जय सीताराम।